आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात ये है कि जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नादिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए, कहाँ टूटे मेरे हाथ, सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह वो मरा और किस तरह से आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। अब यहाँ पे नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए, ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया, क्यों नहीं कहा जा रहा। मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में ख़ुद को बचाने के लिए उसके पास शील्ड है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा, ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर इन दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा। बिल्कुल इसी तरह हम अबू लहब की ज़िंदगी में देखते हैं, उसका माल, उसके बेटे, उसके कनेक्शन, उसके ताल्लुकात, उसकी पावर, सब के सब बर्बाद हो गए, कोई भी उसके काम नहीं आया। और हम आगे जाके देखते हैं कि जब वो मरा तो इतनी बुरी मौत मरा, इतनी बुरी मौत मरा कि कोई उसे छूने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था। कई दिनों तक उसकी लाश सड़क पर सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने भी उसे छूने से, घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। अब आते हैं आयत नंबर 2 पर। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना ही उसका कोई माल उसके काम आया, ना ही उसकी कोई औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कसब का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, बाप दादा ने उनके कमा के छोड़ा हुआ होता है, पर ये कसब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के, जो आपने खुद कमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जो भड़क रही होगी, शोले वाली आग होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ, जो है वमराअतुहु हम्मालतल हतब। और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीवी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन क्या, कि वो लकड़ियां ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। इसका काम ये होगा कि जलना तो है ही है और साथ में आपको जाना है, इसको जाना है और जाकर ये लकड़ियां लेकर आएगी और उस आग के अंदर लकड़ियां डालेगी। तो जब हम आग में लकड़ियां डालते हैं तो क्या होता है, आग और तेज़ होती है, तो अपनी आग ये खुद ब खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलेगी, वो जहन्नम का अज़ाब ज़िंदगी भर झेलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियाँ लेकर आएगी। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफ़रत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ जाके लकड़ियाँ उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मालतल हतब, ना 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 ना,
हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है, तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर ज़ोर देना है। वमरातुहु हम्मालतल हतब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मज़े की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है। तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उसकी उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहने रहती थी। ये थी सूरे लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि समझना ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है। जो मैं समझाऊँ उस हिसाब से बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से अल्लाह का अज़ाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रेलेवेंस की तरफ, जो मैं समझाऊँ, जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं, क्या बात कर रहा है, और बता। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए, वो उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेवर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, भाई आपकी वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगा, ऐसी वीडियो और बनाइए, अगली वीडियो कब आ रही है? मैं अकेला बंदा हूँ यार, नौकरी करता हूँ, फिर थोड़ा सा वक्त चुरा के ये यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो मैं अपनी टीम को बढ़ा सकता हूँ और लोगों को शामिल कर सकता हूँ, जिससे हम जल्द से जल्द और ज़्यादा और बेहतर वीडियोस प्रोड्यूस कर पाएंगे। शायद बहुत जल्द हम पूरे कुरान को मुकम्मल करें। अभी मेरा मकसद ये है कि मैं कुरान की आखिरी 10 सूरतें बनाऊँ, उसके बाद फिर हम और टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब।